देश पूरे तरीके से इस वक्त चुनावी मोड में है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही तय हो गया कि इस बार मतदान 7 चरणों में होने जा रहा है। हर तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में क्या है जम्मू की जनता की राय, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जनता के बीच पहुंचे, जनता से बातचीत की, उनके मुद्दे जाने, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज का खास शो चौपाल। जी हां, चुनावी दौर है और ऐसे में इंडिया न्यूज लगातार जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से आखिर क्या पल्स है लोगों की वो दिखा रहा है और हमने भी आपको जगह जगह से लोगों की राय जो है वो बताई है। आज हम पहुंचे हैं दरियाए चिनाब में और इस कश्ती में उन लोगों के साथ बात करेंगे जो लोग यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ आते हैं अखनूर का कहीं ना कहीं इस कश्ती का मजा लेने के लिए। और सामने जो आप देख रहे हैं ना फोर्ट, ये अखनूर का वो फोर्ट है जहां पर राज तिलक हुआ था महाराजा गुलाब सिंह का और महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनका जो है राज तिलक किया था। और ठीक पीछे अगर आप उस तरफ देखेंगे तो ये अखनूर का वही पुराना पुल है। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपने कई बार यहाँ से राजौरी, पुंछ या कहीं भी जाने के लिए इससे सफर किया होगा। यहीं से जानेंगे आखिरकार अखनूर में क्या चल रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा। पहले ये मलाक को दे देता हूं ताकि ये इसको चलाते रहें। आपसे जानना चाहूंगा चल क्या रहा है आज अखनूर में या जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी बात करें तो। बिल्कुल, जय श्री राम। अखनूर में तो बीजेपी ही चल रहा है जी, सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बीजेपी, वजह क्या है? मतलब क्या हुआ? 10 सालों से एंटी इनकम्बेंसी नहीं लग रही आपको? समझा नहीं, फिर से रिपीट करेंगे। वजह क्या है? 10 सालों से सरकार में हैं, लोग खुश हैं, काम हुए हैं या कोई नाराजगियां भी हैं? देखो, अगर देश की बात है, देश को लेके चलें तो हर बंदा खुश नहीं हो सकता। और देश में वो भी नहीं है कि तो मतलब एंटी बीजेपी भी तो सब होंगे और एंटी कांग्रेस भी सब होंगे। तो ये तो आदमी 50-50 रहता है। तो कभी कभी पलड़ा भारी हो जाता है, कभी कभी नीचे आ जाता है। इस बार पलड़ा कभी किसका? हम लहरों में चल रहे हैं, कभी लहर आ रही है इधर और कभी वैसे। तो बाकी चलता है। अब जब चुनाव आएंगे तो लोग दिखा देंगे अपना पूरा। मैं साथ में कहूंगा कैमरामैन से वो दिखाते भी रही चिनाब नदी का, क्योंकि चिनाब वैली से ये नदी जो है निकल कर आती है, जिसके बीच इस वक्त हम इस नाव में हैं। क्या लग रहा है, आपको भी लगता है कि बीजेपी ही है या कुछ और? सर मोस्टली ज़्यादा तो बीजेपी ही है। अच्छा, ठीक है, मगर ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी 100% जम्मू से जीत सकती है। हाँ। कांग्रेस का भी पलड़ा भारी है। अच्छा, कंपटीशन है। कंपटीशन है सर। कंपटीशन किस किस के बीच में है और मुद्दे क्या होंगे जिसको लेकर लोग वोट देंगे? सर मुद्दा फर्स्ट मुद्दा है बेरोजगारी। हम्म, बेरोजगारी आप यूट्यूब नेट वगैरह सर्च कीजिए कि जम्मू कश्मीर में कितना बेरोजगार युवा बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं लग रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है, रोजगार भी लग रहा है, मगर ज़्यादातर बेरोजगार ज़्यादा युवा बैठा हुआ है। गवर्नमेंट को कोई संज्ञान लेना पड़ेगा इन बेरोजगार युवाओं को लिए कि इनके लिए कुछ किया जाए, तो ये युवा भी अपना अगर इनकी बात रोजी-रोटी करें कमाना। आत्मनिर्भर की बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो यहाँ उस पर जोर नहीं। आत्मनिर्भरता है, ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भरता नहीं है, हर एक बंदा की स्किल है उसके पास। मगर आजकल आप देखो ना, एक 500 रुपये में स्किल नहीं सर काम कर सकता। एक बंदा अगर 500 रुपये दिहाड़ी लगा रहा है, वो आपका घर का खर्चा नहीं चला सकता। रेंट पे अगर वो रह रहा है शहर में, 500 रुपये तो 5000 तो रेंट पे चला जाता है। रेंट पे चला जाता है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोग क्या समझते हैं कि कैसे है। मेरे साथ एक और शख्स हैं। क्या लग रहा है जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे अखनूर के इस इलाके में, क्या चाहते हैं लोग? लोग चाहते हैं इंसाफ। इंसाफ मिलेगा इनको और ये सोचते हैं कि बीजेपी से मिलेगा या कांग्रेस से मिलेगा। वो तो अभी सभी कंफ्यूज्ड है। चुनावों में पता चलेगा। चुनावों के बाद ही पता चलेगा। तो क्या लग रहा है मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार चुनाव? मुद्दे तो सबसे बड़ा यही है, बेरोजगारी है ना। बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस टाइम मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। तो जिस तरीके से लोगों में कोई निराशा है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या जो सांसद हैं, जो स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने काम नहीं किया? निराशा तो बहुत सारी है, लेकिन हर निराशा पूरी भी तो नहीं होती। लेकिन बहुत ज्यादा निराशा है यहाँ पे। क्या लग रहा है किन चीजों को लेकर लोग जो हैं इस बार वोट देंगे? देखिए, सांसद चुना क्यों जाता है? सांसद लोग इसलिए चुनते हैं कि वो चिकित्सा के ऊपर काम करे,
वो शिक्षा के ऊपर काम करे। मुझे पिछले 10 सालों में जुगल जी द्वारा कोई एक टेक्निकल कॉलेज कोई उन्होंने खुलवाया हो, पीछे से प्रोजेक्ट मंजूर करवा के केंद्र से, या जम्मू पुंछ के लोगों को मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है एम्स की तर्ज पर। कभी जुगल किशोर जी ने संसद भवन के अंदर केंद्र सरकार से इस बारे मेडिकल में, कॉलेज तो बन गया रजौरी में। एम्स की तर्ज पर सर, वो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है और मोस्टली जब केस रेफर होते हैं तो रास्ते में कैजुअलिटी हो जाती है 90%। तो एम्स की तर्ज पे वहाँ पे चाहिए ना। तो जुगल किशोर जी ने कभी शिक्षा के ऊपर केंद्र में के संसद के अंदर आवाज़ उठाई, ना कभी चिकित्सा के ऊपर आवाज़ उठाई। जैसे कि मेरे साथी बैरागी जी ने कहा कि एम्स खुला तो वो कांग्रेस के टाइम में भी IITs, IIMs और एम्स पहले भी खुलते रहे हैं। जुगल किशोर जी ने हमारी मंजूर ही रेल परियोजना को जब केंद्र सरकार कैंसिल कर रही थी तब भी उन्होंने विरोध कोई प्रकट नहीं किया। हाँ, 2 बार लोगों से वोट लिए मोदी जी के नाम पे। आज भी आप उनसे कहो कि लोग आपसे क्यों वोट मांगे तो वो यही कहते हैं मुझे क्यों वोट डालना है, वोट तो मोदी जी को डालना है। मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि कितनी बार मोदी जी के नाम पे जुगल किशोर जी को वोट डालना है। सांसद वो चुनिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता हो, और रमन भल्ला जी का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, वो आप भली भांति मगर जानते हैं। जीते तो जुगल किशोर शर्मा ही हैं 2 बार। रमन भल्ला जी का ट्रैक रिकॉर्ड तो बोल रहा है। तो रमन भल्ला तो दोनों बार वो मोदी जी के नाम पे, आज भी तो वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना। वो एक बार मोदी जी का नाम हटा के अपने बैनर के पीछे से मोदी जी का फोटो हटा दें और वोट मांगे ना अपने काम के ऊपर, जमानत ना जब्त हो जाए तो मुझे बोलिएगा। और ये जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, तो मोदी जी ने नहीं बनाया। वो दुआ दीजिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का, जिनका फैसला आया कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो राम मंदिर ट्रस्ट ने बनाया, लोगों के चंदों ने बनाया। आप लोगों ने भी चंदे दिए हुए हैं, बात समझ रहे हैं? लोगों ने बनवाया। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से नाराजगियां बता रहे हैं लोग, वैसी नाराजगी लोगों में है या ये खाली इस समय है थोड़ी देर के लिए? सर, नाराजगी संपूर्ण रूप से कोई किसी का मन संतुष्ट नहीं कर सकता है। इन्होंने जैसे बोला कि अभी राम मंदिर भाजपा ने नहीं बनवाया। अगर कोई गलत काम हो जाता है तो वो भाजपा ने करवाया। कहीं अटैक हो जाता है, अगर कोई पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आता है तो वो भाजपा ने करवाया। ये छोटे मोटे मुद्दे हैं, इनके ऊपर इलेक्शन में कहता हूँ कम से कम आस्था पे इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने जैसे कहा कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बनवाया, लेकिन कहते हैं जो उस टाइम का राजा है उसी का नाम आता है। और ये सामने दिख रहा है कि इस वक्त सरकार भाजपा की, और भाजपा की सरकार में ही राम मंदिर बना। और हमारी आस्था जुड़ी हुई थी, हमारे हिंदू सनातन की आस्था थी। और आस्था के नाम पे लोग कहें या ना कहें, आस्था के नाम पे वोट जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे। और लगता है कि मुद्दा जो है ये राम मंदिर और आस्था जो है वो बड़े तौर पे रहेगी। जी, रहनी चाहिए, रहनी भी चाहिए। क्या वजह है? वजह सबसे पहले ये आती है कि जन्म कहाँ लिया इंसान ने, कहाँ जन्म लिया। हमने हिंदू के घर में जन्म लिया। हमारे जब से हमने होश संभाला था एक मुद्दा रहता था कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। और हर बार ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये बोलते हैं मंदिर वहाँ बनाएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। और इन्होंने बता के करके और बताया है, अब बताया है, और लोगों को अभी पता लगा। और जो लोग इस वक्त अयोध्या में जा रहे हैं उनके चेहरों के भाव अगर आप पढ़ेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह के सब व्याख्यान करते हैं कि राम उनके सामने जो साक्षात जो है राम उनके आंखों के सामने आते हैं और उनके आंखों से आंसू जब निकलते हैं ना, आपकी श्रद्धा देखने को मिलती है। लगता है मोदी जी जीतेंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल, और उससे ज्यादा से जीतेंगे। 400 प्लस उन्होंने बोला, 400 प्लस होगा जी। 400 प्लस का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, बीजेपी ने दिया है, उसकी कोशिश लग रही है। क्या लग रहा है आपको? भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी, 400 पार होगी। आप क्या मानते हैं? हाँ, इस बार सही है, 400 सही है। पार ही होगा। तो ये राय थी आम लोगों की अखनूर से। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बजा हुआ है, केंद्र सरकार जब केंद्र में चुनाव होना शुरू हुए तो उसके बाद पहले चरण में कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे चरण में जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव होंगे, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो भाजपा के हैं 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उन्हें टिकट मिला है। जबकि कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला जो है वो इस चुनाव मैदान में है। पिछली बार भी रमन भल्ला जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ थे, खड़े थे, मगर हार गए। इस बार फिर से एक बार वो चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार इस चुनौती में किसको सफलता मिलती है। मुद्दे तरक्की, बेरोजगारी और कहीं ना कहीं राम मंदिर बनना जो है उसे भी कहीं ना कहीं लोग शामिल कर रहे हैं। आज के इस शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।